आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। पूरी दुनिया में सिर्फ हमारा देश भारत ही ऐसा है जिसने गुरु की महिमा को समझा, गुरु को समझा। आप पूरी दुनिया में देख लें, गुरु के समान कोई अनूठा दूसरा शब्द नहीं। अब सवाल यह उठता है, गुरु कौन? गुरु वो जिसके अंतस में, जिसके हृदय में प्रकाश फैल गया, जो प्रकाशवान हो गया, जो ज्ञानवान हो गया, जो अपने प्रकाश से दूसरों को प्रकाशित कर सकता है, ज्ञानवान कर सकता है, उसे हमारे यहां गुरु कहा गया है। शिक्षक, व्याख्याता, आचार्य, अध्यापक, ये गुरु जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ गुरु जैसा नहीं है। गुरु दो शब्दों से बना है, गु और रू। गु का अर्थ अंधेरा, रू का अर्थ उस अंधेरे को मिटाने वाला प्रकाश, जो आपके भीतर के अंधकार को अपने प्रकाश से मिटा दे, उसे गुरु कहा गया है। हमारे देश में गुरुओं की एक महान परंपरा है, जिन्होंने अलग अलग समय पे अपने प्रकाश से हजारों अपने शिष्यों में उनके अंधकार को मिटाया, उन्हें प्रकाशवान किया, उन्हें प्रकाशित किया। इसीलिए कहा गया है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उन सभी गुरुओं को नमस्कार करता हूं, जिन्होंने अपने ज्ञान के अंजन से मेरे आंखों के अंधकार को मिटाकर प्रकाश से भर दिया। अगर जीवन में आपके गुरु है, कोई भी हो सकता है, तो आप ये मान के चलिए, आपका जीवन बदलने वाला है या आपका जीवन बदल गया है। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि कैसा पता चले कि हमारा गुरु कौन, हम कैसे अपने गुरु को खोजें। हमारे देश में यह परंपरा है कि गुरु शिष्य को खोजता है, शिष्य गुरु को नहीं खोजता, गुरु शिष्य को खोजता है। आपने सुना होगा, विवेकानंद जब नरेन थे तो जगह जगह अपने गुरु को खोजते थे, जगह जगह पूछते रहते थे कि किसी ने ईश्वर को देखा, मुझे भी देखना है। उन्होंने बहुत सारे गुरुओं से पूछा, लेकिन कोई उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकता। जब वो पहली बार किसी कार्यक्रम में रामकृष्ण परमहंस से मिले, तो परमहंस ने उन्हें देखते ही कहा, तू इतने दिन कहां था, मैं तुम्हें खोज रहा था। इस परंपरा को हमारे यहां गुरु शिष्य परंपरा कहा गया, कि गुरु खुद आगे होके उन शिष्य को खोजता है जिनके अंदर जिज्ञासा है, प्यास है भगवत चर्चा की, ईश्वर की। आप अपने अंदर वो भाव पैदा करें कि आपको गुरु चाहिए। आप देखेंगे आने वाले समय में गुरु खुद आपको खोजेगा। गुरु वो जो नरेन को विवेकानंद बना दे। अगर आप नरेन हैं तो आप मान के चलिए, आने वाले समय में आपको सद्गुरु मिलेगा। वो आपके अंधकार को अपने प्रकाश से मिटा देगा। आपने छोटे से मिट्टी के दिए देखे, वो खुद प्रकाशित होते हैं, लेकिन जब उनके पास किसी दूसरे दिए को लाया जाए तो वो अपनी लो से उस दिए को जला सकते हैं। इसी तरह जब कोई शिष्य गुरु के पास आता है तो वो अपने प्रकाश से, अपनी रोशनी से
उसके अंतस को प्रकाशवान कर देते हैं। और इसीलिए गुरु का हमारे यहाँ बहुत महत्व है, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति अपने अज्ञान के साथ पैदा होता है और उसी के साथ आगे बढ़ता है। जब उसके पास ऐसा कोई सद्गुरु जो खुद प्रकाशित है, जो खुद प्रकाशवान है, अगर वो आता है तो उसका जीवन धीरे धीरे उसके प्रकाश से प्रकाशित होने लगता है। शिष्य वो जो अपना शीश कटाने को तैयार है। शीश कटाने का अर्थ यहां अपने आप को मिटा देने से। शिष्य का अर्थ विद्यार्थी नहीं, क्योंकि विद्यार्थी सिर्फ पढ़ने के लिए, लेकिन अपने आप को मिटाना है, अपने आप को प्रकाशित करना है, अपने अंधकार को मिटाना है, तो आपको शिष्य बनना पड़ेगा। कहते हैं कि एक बार ईश्वर के पास एक विद्यार्थी पहुंच गया। उसने कहा मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे प्रकाशवान होना है। ईश्वर ने कहा ठीक है, कोई भी एक प्रश्न पूछ जिसका उत्तर हो। ऐसा ही प्रश्न पूछना, ऐसा कोई प्रश्न मत पूछना जिसका उत्तर ना हो, सिर्फ अनुभव हो। शिष्य ने, विद्यार्थी ने कहा ठीक है। उसने बहुत सोचा, बहुत सारे प्रश्न दिमाग में चल रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने अचानक पूछा मृत्यु, और कहते हैं कि ईश्वर ने उसकी गर्दन काट दी, क्योंकि वो ऐसा प्रश्न था जिसका अनुभव हो सकता है, उसका उत्तर नहीं हो सकता। इसीलिए शिष्य बना जो अपना शीश देने को तैयार है, क्योंकि भक्ति, प्रार्थना, ये सब अनुभव की बातें हैं। जब आप अपने गुरु के साथ होते हैं तो अपने आप आपके अंदर वो अनुभव बढ़ने लगता है, प्रकाश बढ़ने लगता है, आपका ज्ञान बढ़ने लगता है, आपकी भक्ति बढ़ने लगती है, आपकी प्रार्थना बढ़ने लगती है। इसलिए कहते हैं संगत कीजिए साधु की। साधु यानी जिसने अपने आप को साध लिया, वो है साधु। आप भी कोशिश करें, शिष्य बनने को तैयार रहें, ताकि कोई गुरु आपको खोजे, आपको भी मिले। हमारे देश में इसीलिए कहा गया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, कांके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपकी, गोविंद दियो मिलाए। गुरु को इतना सम्मान कि परमात्मा आपकी वजह से मिला, आपके कारण मिला। इसलिए सबसे पहले मैं आपके पांव लगता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। कितनी महान परंपरा! ईश्वर से भी ज्यादा सम्मान, उससे भी ज्यादा महत्व। अपने अपने गुरु को प्रणाम करें, उनको सम्मान दें, उनको पूजें, और कोशिश करें कि आप शिष्य बनने के लिए तैयार रहें। एक बार पुनः आप सभी को अपने अपने गुरु की हार्दिक बधाई। आपने मुझे प्रेम पूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।